आपने ये भी कह दिया कि जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भी सरकार की दखल अंदाजी थी। और किसकी थी? उन्होंने तो हरवाया मैच। टीम में, अगली टीम में वही तो रहेगा जो मैच हारेगा। तो आप क्या भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, जो उसका अध्यक्ष है उस पर सवाल खड़े करे हैं, अमित शाह पे हैं, भारत सरकार पे है, खिलाड़ियों पे नहीं। खेलते तो खिलाड़ी हैं, आप कह रहे हो क्या कि जानबूझ करके हारे? तो उन्हें बता दिया कि हारना है। दिल्ली के दरवाजे पे किसान मरे हैं ना, कह नहीं सकते कि दुख है हमको भी जो किसान यहाँ पर शहीद हुए। वो तो हम भी शामिल होंगे, सब हम इसी देश के बासिंदे हैं। यहाँ किंग जोंग की तो सरकार है नहीं। सत्यपाल मलिक साहब जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा और नाराजगी रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में बीजेपी को हारना पड़ेगा और 2024 में तो और बड़ी हार होगी। राकेश टिकैत साहब आपके तो पक्ष में बोल गए सत्यपाल मलिक साहब। यहाँ से तो बहुत लोग मुक्ति अभियान की तलाश में हैं, इनको मुक्ति मिल जाए तो ठीक बोल रहे वे। अगर सच बोलना, क्या देश में कोई गुनाह है क्या? सच कोई बोल नहीं सकता? कोई स्टे है सच बोलने में? बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, यही तो भाषा बोल रहे हैं, अंदर रहते हुए भाषा बोल रहे हैं। आप कैमरे से अलग हटाकर उनसे आप बुझोगे तो सब इस आंदोलन के समर्थक में हैं। बुझो उनसे। आपने कितनों से बात की? हमारे पास तो सत्यपाल मलिक साहब का पूरा इंटरव्यू है, लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत सारे नेता अंदर खाने बीजेपी में आपके आंदोलन चाहते हैं। मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा देश में, मुक्त होना चाहते हैं, बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोगों को गंगा जी पर मुक्ति मिले, कुछ दिल्ली से मुक्ति चाहते हैं। आएंगे और भी हैं, आवेंगे भी। आपके संपर्क में? हाँ, संपर्क में। बात यह है कि आज आपका जो आंदोलन है दिल्ली के बॉर्डरों पर, उसका 11 महीना भी पूरा हो रहा है और ऐसे में एक बड़े नेता जो कि बीजेपी से, आज तो वो मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन वो कई बात पर सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कई सारे करप्शन के मुद्दे पर भी चुप रहे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है या इस तरीके के सीनियर नेता बात कर रहे हैं, उसमें क्या कोई संदेश है? संदेश ही तो है भाई, संदेश ही तो है ये, और क्या है? संदेश ही तो है ये। अच्छा, कई सारे मुद्दों पर आप बोलते आए हो। आपने ये भी कह दिया कि जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भी सरकार की दखल अंदाजी थी। और किसकी थी? उन्होंने तो हरवाया मैच। टीम में, अगली टीम में वही तो रहेगा जो मैच हारेगा। एक आधू को हटा देंगे किसी को, एक आधू को हटा देंगे किसी को। वोट तलाश चाहिए इनको, वोट चाहिए। वोट चुनाव हार के मिलेगी तो चुनाव हार के दे देंगे भाई। मैच हार गए तो उसमें भी वोट तलाश कर रहे हैं। ये गांव के लोग बताते हैं जो मैच देखे हैं। खेलेगा, खेला नहीं गया, टोरे मारे ही नहीं। ऐसी हार तो नहीं होती। देखिए, ऐसी हार तो भाई गठबंधन की हार थी। ये गठबंधन की हार आपने देखी तो वो गठबंधन की हार थी। तो आप क्या भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, जो उसका अध्यक्ष है उस पर सवाल खड़े करे हैं, अमित शाह पे हैं, भारत सरकार पे है, खिलाड़ियों पे नहीं। खेलते तो खिलाड़ी हैं, आप कह रहे हो क्या कि जानबूझ करके हारे? तो उन्हें बता दिया कि हारना है। ये मैच फिक्सिंग पहले होते थे, ये सरकार का मैच फिक्सिंग था। किसी को बोलने की आजादी है उनके एमपी एमएलए को, जो पार्लियामेंट में जाते हैं लिख के देते हैं उन्हें कि ये बोलना है, उनके झोले में डाल दें किताब और लिख देते हैं उसे। किसी की बोलने की है किसी को आजादी? अपने ही लोगों को उनके वहां बोलने की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी उत्तर प्रदेश में दी थी, जो लखीमपुर में अधिकारी गए थे उनको दी थी फुल फ्लैश पावर। 4 घंटे में समझौता हो गया। जिस दिन कृषि मंत्री को, पीयूष गोयल को फुल फ्लैश पावर दे के समझौते में भेज दोगे, उसी दिन 4 घंटे में समझौता हो जाएगा।
नहीं है पावर किसी को। नहीं, ये बात तो आपको चलिए, आप किसानी के मुद्दे पे बोलते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन मैच फिक्सिंग का आप आरोप लगा देते हैं कि सरकारी क्यों ना लगा हुए, कैसे हार गए भाई? नहीं, कोई आपके पास आधार है? अरे ये गांव के लोग कह रहे भाई, सब कह रहे सरकार को वोट चाहिए तो साला हिंदू मुस्लिम इसी में ही कर दो। हाँ, पटाखे छुटवा दो यहाँ पे, कह लगे देखो ये पाकिस्तान का कर रहे, फिर हिंदू मुस्लिम पे चाहते हैं। इनको कुछ ना कुछ चाहिए मामला, मैच पे भी चाहिए इनको। मैच हारने से ज्यादा वोट मिल जाएगी तो मैच हरवा दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि हर जगह खेल ही चल रहा है, खेल में भी आप खेल देखते हो, आप अपने में भी खेल देखते हो, खेल में ही तो खेल चल रहा है। तो राकेश टिकैत को हर जगह खेल क्यों नजर आने लग गया है? हमारे जो किसान मर गए, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते उनके लिए। किसानों ने उनको वोट नहीं दी थी। मौत, किसानों की जो डेथ आंदोलन में हुई वो कोई अलग चीज है। प्रधानमंत्री वो किसानों के नहीं है। उनसे बयान दिलवा दो कि मैं प्रधानमंत्री किसानों का नहीं हूं। वो प्रधानमंत्री बीजेपी वालों का है। सरकार में तो हम भी शामिल होंगे, सब हम इसी देश के बासिंदे हैं। यहाँ किंग जोंग की तो सरकार है नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र उससे चुनी हुई सरकार है। इस जनता ने वोट दिए होंगे तो जब बनी होगी। दिल्ली के दरवाजे पे किसान मरे हैं ना, कह नहीं सकते कि दुख है हमको भी जो किसान यहाँ पर शहीद हुए। तो आप उत्तर कोरिया से तुलना कर देंगे हिंदुस्तान की करेंगे तुलना भाई, कहीं करेंगे। और हमने कहा कि जो कानून है, कृषि कानून, वो किसानों के लिए काले हैं और देश के लिए या मोदी सरकार काली है। आएगा टाइम, आप देखो, प्रेस की भी आजादी की बात चलेगी, आप पे भी शिकंजा है, मुक्ति अभियान चलेगा, आपको भी निकलवाएंगे, जाल में फंसे हुए हैं सब लोग। आखिरी सवाल फिर, धर्मपाल मलिक, सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे। कोई तो आवेगा, और भी है इनके तो बहुत लोग हैं, एक बार उनका भी ले लो ना इंटरव्यू। मुरली मनोहर जोशी हैं, आडवाणी जी हैं, वे उनके बाद में जब वे चले जाएंगे 5, 7, 10, 15, 20 साल में, उनके अस्थि कलश को ले जाते फिरेंगे पूरे देश में। आज नहीं, जिंदों को नहीं ले जा सकते, बोल नहीं सकते, ताले बंद है बाहर से। जाओ एक बार प्रेस के लोग, बुज्जोगुर ने ये पार्टियां कैसे खड़ी हुई थी, वे तो पूरे देश में गए हैं ना। आज उनके बोल पे भी पाबंदी है। तो सत्यपाल मलिक अगर मध्यस्थता करते हैं तो राकेश टिकैत, मध्यस्थता तो हम ये कह रहे हैं कि जिसको पावर देकर भेज दोगे, मध्यस्थता तो मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है, 4 अधिकारी को भेज दो, उन्हीं से ही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कोई सरकार थोड़ा थी, अधिकारी थे, फुल फ्लैश पावर थी। जो किसानों के बीच में उन्होंने कहा, किसानों ने कहा, उन्होंने मान ली, होगा 4 घंटे में समझौता हो गया। जिस दिन यहाँ पे भी समझौते की टेबल पर आ जाएंगे, समझौता हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि समझौता हुआ, लेकिन समझौता तो अधूरा हुआ, अभी भी आपकी जो मांग है वो तो पूरी नहीं। ये कहा कि अजय टैनी की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्त की, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो क्या उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी आपस में कुछ मतभेद है क्या? उन्होंने कहा कि जो हमारा था हमने कर दिया, उनका है भाई वो कर दो। रिपोर्ट दर्ज उन्होंने कर दी, 120B का मुलजिम है, पकड़ लो। चलिए, जब राकेश टिकैत बोलते हैं तो कई मसलों पर बोलते हैं, भारत की तुलना कई जगहों पर उत्तर कोरिया तक से कर देते हैं और मैच को भी राजनीतिक तौर पर फिक्स बताते हैं। इन सब में संदेश यही है कि सरकार को घेरना है, लेकिन सरकार क्या वाकई 11 महीने आंदोलन के हो चुके हैं, घिर रही है? क्या बैकफुट पर आ रही है? क्या सत्यपाल मलिक जैसे जो पहले बीजेपी के नेता थे आज राज्यपाल हैं, क्या उनके बयानों का असर हो रहा है? सब कुछ भविष्य में छुपा हुआ। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।